नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल आपको सबको पता है मानसून आ चुका है, बारिश हो रही है। काफी जगह पर बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। काफी लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी से हमें राहत मिली है, लेकिन इसके चलते बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स भी हुई है। आपने आज का अपडेट न्यूज सुना होगा तो गुड़गांव के अंडरपास में और प्रहलादपुर, जो बदरपुर के पास एरिया लगता है, वहां के अंडरपास में पानी भरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मौत के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब वो ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है इसको बनाएंगे। आज इस घोषणा करने का क्या मतलब था कि 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, तब आप इस चीज का आप वायदा दे रहे लोगों को। उससे पहले आप लोग कहाँ थे? ये सरकार और सिस्टम आम जनता की जान पर ऐसे सोई क्यों रहती है? जब तक कोई अपनी जान से हाथ नहीं धो देता, उसके बाद इस सिस्टम में इतनी एक्टिविटी देखने को क्यों मिलती है? उससे पहले ये एक्टिविटी क्यों नहीं दिखाते? ये जनता के लिए काम करने के लिए 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन उस 5 साल में काम तब होते हैं जब कोई खबर वायरल होती है या किसी तरह की चीजें उनके नजर में आती हैं, पोस्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तब जाकर चीजें होती है। खुद के साथ अपना इंसिडेंट बताती हूँ, क्योंकि मैं भी उस पास के एरिया में ही रहती हूँ। वहां पर अभी थोड़े टाइम पहले जब बारिश हो रही थी, वहां बस वाले जो करते हैं, प्रहलादपुर वाला जो स्टैंड है, अगर वहाँ प्रहलादपुर में रहते हैं जो लोग, उनको पता भी होगा, जहाँ पर शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति मंदिर है, वहाँ पर बस वाले ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बसेस नहीं जाती, क्योंकि पानी काफी भरा रहता है। वहां से क्या होता है, पब्लिक जो होती है, पीछे की तरफ एक पुल है जहाँ पर ट्रेन जो लाइनें बिछी हुई हैं और झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां से आते जाते हैं। तो उस दिन रात के शायद 8:30 बज रहे होंगे, और हम लोग कुछ और भी जो बस में थी, लड़कियां थी, कुछ एक अंकल थे काफी एजेड, वो लोग सब बदरपुर की तरफ रूट अपना पूछते हुए हम लोग पीछे की तरफ से निकले थे। वहां पर एक बस्ती सी है, वहां से हम लोग निकले थे। वहां पर एक पुलिस वाले बैठे हुए थे जो रेलवे लाइन है वहां पर। तो जब हम उनसे आगे जाने का रास्ता पूछ रहे थे, तो एकदम से उन्होंने पहले ये कहा कि पहले अपना बेटा मोबाइल अंदर डालिए। तो उन्होंने बोला कि मोबाइल यहाँ पर इसलिए अंदर डाल लीजिए क्योंकि चोरी चकारी बहुत होती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, वो मोबाइल भी हम लोगों ने सबने अंदर डाल लिया। बट वहां पर लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं, लाइट्स नहीं है, रास्ता बंद है पानी भराव की वजह से। पब्लिक जाए तो जाए कहाँ से, कैसे जाए? वो भी एक तरह से रिस्क लेके लोग वहां से जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफी सारे लोगों को मैंने देखा, किसी का पत्थर में पैर अटक के वो गिर गए हैं, कुछ लोगों को ठोकर लगी है, पर फिर भी चल के वो आगे तक पहुंच रहे हैं ऐसे। पर उसके बाद क्या होता है, जब वो आगे धीरे धीरे रास्ते में पहुंचते हैं, इतना अंधेरा होता है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब हमने फोन अंदर डाल लिया, हम फोन की जो टॉर्च लाइट होती है, हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे ना। तो हम अंधेरे में जैसे तैसे ढूंढते ढूंढते जगह आगे पहुंचे। वहां पर झुग्गी झोपड़ी का भी काफी सारा एरिया है। वहां की झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे जो लोग हैं वो दारू पीकर इधर उधर गाली गलौज कर रहे थे, अजीब अजीब सी चीजें मतलब बातें कर रहे थे, हरकतें कर रहे थे। तो ऐसे में कहना यह है सरकार और प्रशासन से कि आप सुविधाएं जो देते हैं सिर्फ और सिर्फ किसी आम व्यक्ति की मौत के बाद ही देते हैं। इससे पहले आप लोग आंख बंद कर कर क्यों बैठे रहते हैं? उस रास्ते से आना और जाना एक लड़की के लिए, आम लोगों के लिए कितना खतरनाक है, आप खुद समझ सकते हैं। वहां पर चोरी चकारी होती है, लूटपाट हो सकती है, किसी को मारकर वहां पर फेंक दिया जा सकता है। उसके बाद कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पे बॉडी मिली है, तो ट्रेन से कटकर कोई मर गया, वहां पर दारू पीकर, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर वहां पर पुलिस प्रशासन सब लोग थोड़ी सी अपनी नजरें तेज और तीखी कर देंगे, तो बहुत सारे लोगों की शायद जान बच जाएगी। लूटपाट आम ऑफेंस में माना जाता है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी है तो वो बाद में इसलिए छूट जाता है, या सिस्टम बेकार है हमारा कानून व्यवस्था बेकार है, इसलिए वो और मजबूत होते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था और कानून में भी कमी है। और सरकार से यही कहना चाहूंगी कि जब तक लोगों की जान पर बन नहीं आएगी, या तब तक आप लोग काम नहीं करना चाहिए। आम जनता से भी ये अपील करूंगी, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग भी सरकार को बनाने में भागीदार हैं। से आपके एक वोट से ही 5 साल तक सत्ता में आते हैं, तो आपको इनकी कुर्सी हिलाने का भी हक है। तो उस कुर्सी के हिलाने के हक को भी अपना समझिए, और सिर्फ सरकार की गलती देने से बेहतर है कि आप अपनी कमियों को भी पूरा कीजिए और ठीक कीजिए। धन्यवाद।